अब इनको बताइए ये बैकुंठपुर में रहते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं। देखिए आप मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग यूट्यूबर हैं, किसी भी चीज को तार्किक सवाल कीजिए, तार्किक पूछिए, किसी से भी पूछिए। काम पे बात बोलता हूँ, आप लोगों को कोई कुछ बोलता है उस पे उसका तर्की नहीं, उससे पूछिए। जो स्थानीय अब हम बोल देंगे गांधी से तो पुल हम बनवाए तो मान लीजिएगा, नहीं तो ये कोई बोलने वाली बात है। आप लोग कोई कुछ कहता है उसी चीज को आपको मालूम है कि मैंने जुबान दिया था बैकुंठपुर वासियों को कि यहाँ बाढ़ नहीं आने देंगे। मैं हर साल बांध पे काम करवाता हूँ, 4.5 साल हो गया, क्या कभी बाढ़ आया? नहीं आया। हमने तो कह दिया, हमने अपना प्रमाण पत्र दे दिया आप लोग के सामने, जो मैंने न बेटी की शादी में दहेज दिया और न बेटे की शादी में दहेज दिया। तो हम तो पहले अभियान तो अपने पर्यावरण को बचाने का अभियान है, ये कोई किसी पार्टी का अभियान नहीं है। अभियान जो है नहीं, ये तो पूरे देश लेवल पे चलना चाहिए। कानून में भी ये प्रावधान है कि दहेज ना लेना है ना दहेज देना है और पर्यावरण भी बचाना है। आज इसके लिए शपथ लिया गया है, क्या कहिएगा? ये जो कार्यक्रम डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने सफियाबाद में करवाया है, ये और यहाँ के विधायक जी भी यहाँ इसके साक्षी हैं, ये ऐतिहासिक पल है। चूंकि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, आज से नहीं शुरू से ही है, लेकिन समाज को जगाने की आवश्यकता थी। जो बीड़ा राजेश शर्मा जी ने उठाया है वही बीड़ा हमारे यहाँ के विधायक जी को भी जो है अपने क्षेत्र में, बैकुंठपुर में, पूरे जिला में। हम दरभंगा से क्यों आए हैं भाई, हमको यहाँ की जनता से क्या लेना देना। लेकिन चूंकि इनका ये कार्य जो सराहनीय है, इस कार्य ऐतिहासिक कार्य में हम भी शिरकत करें और हम भी इसके साक्षी बने, इसलिए मैं 5 घंटे का सफर करके आया हूँ। क्योंकि समाज सुसुप्त अवस्था में है, बजरंगबली की तरह शक्ति का एहसास कराना पड़ता है, जो आप जगिए। तो उसी जगाने का काम जो है राजेश जी ने किया। राजेश जी और यहाँ की जनता सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं प्रेम शंकर जी से आग्रह करूंगा, विधायक जी से, कि ये अलख जो जगाया है, शुरू किया है, जो दीप जलाया है राजेश शर्मा जी ने, उसको आप अपने पूरे विधानसभा में और पूरे जिला में सब जगह समाज को जगाने का काम कीजिए। और पर्यावरण देखते हैं कि पर्यावरण संतुलित अभी नहीं है, कभी बहुत ठंडा हो जाएगा, कभी बहुत गर्मी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हरियाली खत्म हो रही है। इसीलिए सबको पौधा देके उनको याद कराया जा रहा है, जो पौधा लगाइए, पौधों को बचाइए, वृक्ष को बचाइए, वृक्ष को काटने का काम मत कीजिए। हरियाली रहेगी तो पर्यावरण संतुलित रहेगा। शादियों में लोग जो है महंगी महंगी कार्डें दे देते हैं। आज तो नया आजकल चल रहा है कि लोग मिठाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन राजेश जी ने इस बार जो है शादी के कार्ड के बजाय एक पेड़ गिफ्ट किया। ये कितना सराहनीय, यही सराहनीय कार्य है ना। तो ये कार्ड जो है, जो पहले गिफ्ट और ये सब दिया जाता था, कार्ड महंगी महंगी कार्ड में क्यों खर्चा करना। एक एक कार्ड में लोग 500-500 रुपया खर्चा करते हैं। तो ये एक पौधा आप जो है कार्ड की जगह एक पौधा भेजिए, पौधा भेज के भी आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, पौधा भेज दीजिए और व्हाट्सएप पे ही कार्ड भेज दीजिए। ये मैसेज दरभंगा सहित पूरा बिहार पूरा ये यहाँ से राजेश शर्मा जी ने जो अलग जगाया है। मैं जहाँ जाऊँगा दरभंगा जिला में, और विधायक जी को मैंने आग्रह किया, विधायक जी मेरे पुत्र समान हैं और इन्होंने शुरू से कहा 24 साल पहले से इनसे मेरा संबंध है। तो ये अलग जगाने की जरूरत है और हर जगह पूरे प्रदेश में ये वातावरण बनना चाहिए। हमने तो कह दिया, हमने अपना प्रमाण पत्र दे दिया आप लोगों के सामने, जो मैंने न बेटी की शादी में दहेज दिया और न बेटे की शादी में दहेज दिया। तो हम तो पहले कर चुके हैं। अब इसको अलग जगह लगा, ये कार्ड की जगह पौधा बांटने का काम जो है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और राजेश शर्मा जी, ये आपका जो शुरुआत है, ये रुकना नहीं चाहिए। हमेशा ये पौधा वितरण, कार्ड के जगह पौधे को वितरित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी को और हमारे विधायक जी को भी, जो ये अलग जगह है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। बैकुंठपुर विधानसभा, इसको दहेज मुक्त बनाने के लिए आप क्या करेंगे? मैं तो बताया मैंने कि इन्होंने जो रास्ता बनाया, रोड मैप बना के दे दिया यहाँ के लोगों को, मैं इनको बोला, इनसे आग्रह किया कि राजेश जी आपको मेरे बैकुंठपुर में हर पंचायत में आप कीजिए, मेरी जहाँ जरूरत होगी मैं आपको हर रूप में मदद करूंगा, चाहे जैसे हो। मैं किया जाएगा बिल्कुल, मैं इनसे आग्रह कर रहा हूँ, अब स्टेज के माध्यम से भी किया हूँ, पर्सनली मिल के करूंगा कि आप हर पंचायत में इस तरह का आयोजन कीजिए और मैं आपको हर तरह से मदद करने को। और सवाल ये है विधायक जी कि सड़कें चौड़ी होती है तो काफी पेड़ काट दिया जाता है, उसके बदले में पेड़ नहीं लगाया जा रहा है। देखिए उसमें वही चीज मैंने बताया कि कहीं ना कहीं हमारी और आपकी भी
तत्परता जरूरी है इस चीज में कि हम लोग अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं। हमारे यहाँ सड़क के किनारे पेड़ पौधा सरकार लगा रही है और उसको हमारे बच्चे, हमारे गांव के लड़के लोग या जो भी गाय भैंस चरा रहे हैं, चाहे जो भी हो, मजदूर क्लास के लोग उसको तोड़ दे रहे हैं। हम लोग उसमें पानी एक लोटा पानी नहीं दे सकते, एक मग पानी नहीं दे सकते, तो हम लोग बचा कहाँ से पाएंगे। तो इसके लिए तो हमको और आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा ना। लेकिन ये अभियान जो है नीतीश कुमार जी का है और आप भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। देखिए अभियान किसी का, देखिए अभियान तो अपने पर्यावरण को बचाने का अभियान है, ये कोई किसी पार्टी का अभियान नहीं है। का अभियान जो है नहीं, ये तो पूरे देश लेवल पे चलना चाहिए, क्योंकि आपके देश देख रहे हैं कि पर्यावरण की स्थिति क्या है, मौसम की स्थिति क्या है। इस बार 3 महीना 4 महीना गुजर गया, कहीं आप देखे हैं क्या ठंडी हुआ? 3 से 4 दिन ठंडा हुआ, क्या गर्मी की स्थिति होगी आप देखें। पिछले साल कितनी गर्मी आई थी। तो इसका वजह तो एक ही ना है कि हम लोग पेड़ पौधों को बचा नहीं पा रहा है। तो ये किसी पार्टी लेवल की बात नहीं है, ये तो हमारी और आपकी हक की लड़ाई है। इस पर लड़ना है और हमको अगले जनरेशन के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, अपने सामने जो जनरेशन आ रहा है उसको बचाने के लिए हम लोगों को पर्यावरण को बचाना होगा। जनता को बाढ़ से कैसे निजात दिलाएगा? अब इनको बताइए, ये बैकुंठपुर में रहते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं? देखिए आप मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग यूट्यूबर हैं, किसी भी चीज को तार्किक सवाल कीजिए, तार्किक पूछिए, किसी से भी पूछिए। आप लोग कोई कुछ कहता है उसी चीज को, आपको मालूम है कि मैंने जुबान दिया था बैकुंठपुर वासियों को कि यहाँ बाढ़ नहीं आने देंगे। मैं हर साल बांध पे काम करवाता हूँ, 4.5 साल हो गया, क्या कभी बाढ़ आया? नहीं आया। बाढ़ आप बताइए, आया बाढ़? कंटिन्यू मतलब जारी रहेगा। बिल्कुल जारी, मैं तो काम करवा रहा हूँ, तो उस पे ना बोल रहा हूँ कि जारी रहेगा। हर साल बांध पे मैं काम करवाता हूँ। अभी सारा बांध, इसके पहले जो विधायक जी थे बोले कि नहीं, इनको जवाब दे देने दीजिए। वो बोले थे ना कि बाढ़ हम पिच करवा देंगे। तो जब कोई विधायक हारता है तो वो अगर कोई अनुशंसा करता है तो 6 महीने के अंदर उसकी काम होती है, उसके काम तो मैं तो 3.5 साल बाद बांध पे काम पिच करवाया ना, तो मेरा हुआ ना, हम करवाए ना, मेरी तत्परता हुई ना, मेरी लगन हुई नहीं कि उसको लग के दिल्ली या पटना में लग के सरकार से लड़ाई लड़के विधानसभा में क्वेश्चन करके मैंने बांध को पिच करवाया। अभी तो बांध जब पिच हो जाएगा, जब गाड़ी उस पर दौड़ने लगेगी, तो स्वाभाविक बात है कि मेरा बांध मजबूत होगा, बाढ़ कभी नहीं आएगा। धन्यवाद। और इसके पहले 40 साल बाद पिछला बार 8 लाख क्यूसेक पानी आया था, काहे नहीं बांध टूट गया मेरा? क्योंकि मैंने काम करवाया था। अच्छा, तो मैं काम पे बात बोलता हूँ। आप लोगों को कोई कुछ बोलता है उस पे उसका तर्की नहीं, उससे पूछिए। जो स्थानीय अब हम बोल देंगे गांधी से तो पुल हम बनवाया तो मान लीजिएगा, नहीं तो ये बोलने वाली बात है। महंगी काट के बजाय आपने पेड़ बांटना शुरू किया। देखिए हम पहले से ही समाज के लिए हमारे अंदर एक ऐसी ललक है कि हमारा समाज मजबूत हो, प्रदूषण मुक्त हो, उसके लिए हम शुरू से तत्पर रहे हैं। और हमें लगा कि अब समय आ गया है, जिस तरह से बेतहाशा पर्यावरण हमारा बिगड़ते जा रहा है, इकोसिस्टम बिगड़ते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों न एक नई दिशा दिखाई जाए समाज को। और उसी के रूप में मैंने अपने छोटे अनुज की शादी राजकुमार जी के तिलक उत्सव के अवसर पर मैंने लोगों को कार्ड के जगह पर पौधा बांटना शुरू किया। जब मैंने बांटना शुरू किया तो लोगों से बहुत इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लोग सपोर्ट करने लगे। तो मुझे लगा कि भाई इसको और बृहत रूप में किया जाए, और काफी अच्छा समाज में एक मैसेज गया, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं। क्योंकि एक कार्ड की कीमत जो होती है साधारणतः 50 रुपए से लेकर 5,000 रुपए है, आप देख लीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, कार्ड में देवी देवता का चित्र लगा देते हैं, गणेश भगवान का, लक्ष्मी जी का, और उस कार्ड में कलमा भी लिखवाते हैं मुस्लिम भाई लोग, हिंदू भाई लोग उसमें गीता भी लिखवा देते हैं। और 2 मिनट हम लोग देखते हैं, 2 मिनट के बाद उसको कहीं रख देते हैं। 2 महीने के बाद वह जो है कचरे में चला जाता है। इस तरह से जल प्रदूषण होता है। और पेड़ काट करके चूंकि वो बन रहा है तो वायु प्रदूषण हुआ। तो उसकी रोकथाम के लिए हमने प्लांट को, पेड़ को बांटना शुरू किया, जो कि एकदम कारगर होगा। अब मान लीजिए किसी के घर में, सामान्यतः हर किसी के घर में साल में 50 कार्ड तो निश्चित तौर से आ जाते हैं। उस 50 कार्ड के जगह पर अगर आपके घर में 50 पौधे आ जाए तो आप बताइए चमत्कार होगा या नहीं होगा? पौधे तो कार्ड तो लोग फेंक देते हैं, लेकिन पौधे को लोग नहीं फेंक पाएंगे। तो इस तरह से हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाएगा और हमारा इंडिया जो है एक वर्ल्ड में एक इतिहास रचने की तैयारी में है। दूसरा चीज है दहेज मुक्त। दहेज मुक्त जो है यह सबसे हमारे समाज की अभिशाप परंपरा है। उस परंपरा को हमने सोचा क्यों ना इसे हम अपने से शुरुआत करें। हम लोग दूसरे को तो उपदेश देते हैं कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन हम लोग अपने अंदर नहीं झांकते हैं, हम लोग खुद नहीं कर पाते हैं उस तरह की काम। तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत हम अपने आप से करें, तब समाज में इसकी अलग जगहें, दूसरे को जगाएं।
तो मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। इसका बिगुल फूका जा चुका है बैकुंठपुर की धरती से, और मुझे पूरा विश्वास और आशा है कि पूरे वर्ल्ड में यह बैकुंठपुर की धरती बैकुंठ धाम बनेगा। इस कार्यक्रम को लेकर के इतिहास रचने जा रहा है यह बैकुंठपुर की धरती।